हे हनुमान जी महाराज, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसके जीवन में कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, कुछ लोग खुद से और भगवान से सोचकर नाराज हो जाते हैं कि उनकी इतनी पूजा पाठ और आराधना करने के बावजूद उनके कोई काम नहीं बन रहे और ना ही भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। मैं उन सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आपकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है और ना ही आप में, लेकिन सिर्फ भगवान की आराधना करने से या उन्हें प्रसन्न करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम खुद में बदलाव ना करें। जैसे कि कोई श्री हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हो, उन्हें बहुत मानता हो, लेकिन वो महिला को अच्छी दृष्टि से ना देखता हो और उनका सम्मान ना करता हो, तो प्रभु उस व्यक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु हर महिला को मां समान मानते हैं। मान लीजिए कि कोई महादेव का बहुत बड़ा भक्त हो, रोज उनके मंदिर जाता हो और उनका जलाभिषेक करता हो, लेकिन वो पशुओं को बहुत सताता हो, उन्हें बहुत मारता हो, तो महादेव उसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसा ही हुआ हमारे आज के इस अनुभव में। इन भक्त का नाम सुरेंद्र जी है और ये लखनऊ के रहने वाले हैं। सुरेंद्र जी श्री हनुमान जी को बहुत मानते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए रोज 40 और आरती करते हैं। फिर भी इनके काम नहीं बन रहे थे, क्योंकि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिस कारण प्रभु इनसे नाराज हो गए थे और प्रभु को मनाने के लिए उन्होंने 1008 बार श्री राम के नाम का जाप करने का संकल्प लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। सुरेंद्र जी से ऐसी कौन सी भूल हो गई जिस कारण प्रभु इनसे नाराज हो गए और इन्होंने कैसे प्रभु को मनाया, वो सब कुछ आज हम जानेंगे। तो आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं लखनऊ का रहवासी हूँ। मैंने बहुत कम उम्र से प्रभु की भक्ति करना शुरू किया। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरा गुस्सा भी बढ़ने लगा। जब प्रभु की भक्ति करता तब सब अच्छा लगता, लेकिन फिर वापस पहले जैसा हो जाता। जब अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा मुझे एंगर इशू है। इसका मतलब कि मुझे जल्दी और छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता। इस कारण मैंने मम्मी पापा, मेरी दीदी और मेरे सारे दोस्तों को बहुत दुख पहुंचाया। मेरे दोस्त अब मुझसे धीरे धीरे बात करना बंद करने लगे। मैं किसी भी महिला से ठीक से बात नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी माँ से भी नहीं। अगर खाने में मेरी पसंद की सब्जी ना बनी हो तो मैं बहुत झगड़ा करता और खाना ही नहीं खाता। मेरे इस बर्ताव से मम्मी पापा बहुत दुखी हो गए। एक दिन बहुत ही छोटी बात पर मैंने दीदी से झगड़ा कर लिया और गुस्से में कांच का गिलास जमीन पर पटक कर फोड़ दिया। वो कांच के टुकड़े मेरे दीदी के पैर में लगे और खून निकलने लगा। उस दिन के बाद मैं खुद से डरने लगा कि मेरी वजह से दूसरों को चोट लग रही है, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करता। अगर बात करूँ तो ही गुस्सा आएगा ना, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन मेरी सोच गलत थी, क्योंकि मेरा गुस्सा करना कम नहीं हुआ। मैं अपना गुस्सा बाहर नहीं निकालता, इसलिए मेरा सिर पूरा दिन दुखते रहता। अब मुझे लग रहा था कि प्रभु श्री हनुमान जी भी मुझसे नाराज हो गए हैं, और वो सही भी था, क्योंकि मेरी हरकतें ही ऐसी थी। मैं जब भी प्रभु के मंदिर जाता तो ठीक से मेरे दर्शन नहीं हो पाते। घर पे चालीसा करता तो मेरा मन नहीं लगता। और एक बार तो मैं आरती कर रहा था, तभी मेरे हाथ से आरती की थाली गिर गई। उस दिन के बाद मैं बहुत बीमार हो गया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई। तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो मेरी ही गलती है। प्रभु महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, वो सबको माँ के समान मानते हैं और वो बिना वजह कभी गुस्सा नहीं करते। उन्होंने जब भी गुस्सा किया है उससे सभी का कल्याण ही हुआ है। इसलिए मुझे भी अपनी इस आदत को नियंत्रण में करना होगा। मैंने प्रभु से ही सीखा है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो हम पूरे ध्यान से करें और वो पूरा न हो। उस बीमारी की हालत में मेरी पूरी सोच बदल गई। जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ तो मुझे पहले से बेहतर लगने लगा। तभी मैंने निश्चय किया कि मैं शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर प्रभु को मनाऊंगा कि वो मुझे माफ़ कर दे। इसलिए मैं 1008 बार श्री राम नाम का जाप करूंगा। मैं सच कहूँ तो मेरे संकल्प के बाद मेरा मन शांत होने लगा। जैसा मैंने निश्चय किया था वैसे शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर मैं प्रभु श्री राम नाम का जप करने लगा। जब मेरा जाप आधा हुआ तो कोई मुझे सुरेंद्र सुरेंद्र ऐसा कोई पुकार रहा हो वैसा लगा, और वो आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आंखें बंद करके जाप कर रहा था। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, फिर अचानक से सब शांत हो गया। मैंने अपना जाप खत्म किया और जगह से उठा। उस दिन मेरे साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी जिस पे मैं गुस्सा करूं, पर अब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था। मेरा महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ गया और सभी लोगों से विनम्रता से बात करने लगा। ये देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने सबको यही कहा कि ये तो मेरे बजरंगबली की कृपा है। वो दिन है और आज का दिन मेरा एंगर इशू पूरी तरह से खत्म हो गया। डॉक्टर ने मुझे थेरेपी लेने के लिए कहा था, लेकिन वो सबके बगैर ही मैं ठीक हो गया। इसीलिए तो कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दोस्तों, सुरेंद्र जी से जो भूल हुई वो आज के समय में हर किसी से होती है, क्योंकि ये कलयुग है और कल ही हमारे ऐसी चीज़ों पर ध्यान खींचता है। इसलिए हमें सदैव प्रभु का स्मरण करना चाहिए। मैं सबकी ओर से सुरेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर हमें अनुभव भेजा। अगर आपको प्रभु का अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि प्रभु के ऐसे नए अनुभव आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे अपना साथ बनाए रखिएगा
हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।